अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे, जो है आप खैर वाफियत से होंगे, फ़ाइन होंगे, ठीक होंगे। और बताएं क्या हो रहा है आजकल, कैसा चल रहा है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी चेंज हो गया है। पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब जो है अक्टूबर के मिड में आके सही चाहे, लेकिन मौसम जो है वो ठीक हो गया है जी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने मेरे कज़न की वेडिंग थी, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन कर रही थी, ड्रेसेस वगैरह, शूज़, ज्वेलरी, मेकअप, सारा कुछ वो कर रही थी। और अब तो थी मेरे कज़न की शादी लाहौर में, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। तो ये रास्ते में मैंने कहा कि यहाँ पे मैं कुछ जो है वीडियो शूट कर लेती हूँ। इतना मतलब वेट कर कर के जो है हमारी शादी आ गई। और बस ये जो है, और मैं ये जो अंडर पास बना है, जो मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये कितना माशाल्लाह प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जो हमारे फैसलाबाद का ही, तो मैंने इसकी भी जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड की। और जो है बस वही, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आप देखेंगे मेरे जो कज़न की वेडिंग थी उसके लिए सारी तैयारी की, अपने ड्रेसेस, शूज़ और जो है ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रखा। और जो है अब जो है हम अपने कज़न की शादी के लिए लाहौर जा रहे थे। और जो है इतना ज़्यादा जितना वेट था, तो उतनी जल्दी टाइम गुजर गया। और सबसे ज़्यादा जो थकावट होगी वो सफ़र में ही होगी। और ये हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो कुछ फ़्रेश होने के लिए, और जो है पेट्रोल वगैरह तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फुल था। तो ये वैसे ही कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुके थे। तो बस जिसने फ़्रेश होना था तो फ़्रेश हुए, मतलब कि फिर बस हम फिर दोबारा बैठे। और जो है बैठने के बाद फिर हम अपने सफ़र की तरफ निकल गए। तो उस दिन जो है जब हम लाहौर में पहुँचे तो वहाँ पे जाके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ पे देर हो गई। उसके बाद हमें मार्केट जाना था, वहाँ पे हुए। और जो है वहाँ से हो के तो बस हमने जो अपना कुछ मेकअप करना था वो सेट किया, सारा कुछ सेट वगैरह किया। तो बस हम वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो लाहौर का तो सफ़र ही इतना ज़्यादा होता है कि मतलब कि अगर बंदा एक दिन पहले चला जाए ना तो ज़्यादा इजी रह जाता है फ़ंक्शन अटेंड करने के लिए। लेकिन जो हम उसी दिन गए, और जो है फ़ंक्शन के लिए तो उसी दिन गए, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो हम कह रहे थे कि एक दिन रुक जाते हैं, नेक्स्ट डे आ जाएंगे, लेकिन बस फिर नहीं माने घर वाले। तो फिर बस जो है हम फंक्शन अटेंड किया, उसके बाद जो उसी दिन हम जो है वापस आ गए। और ये जो 12 रबीउल अव्वल से एक रोज़ पहले की थी, तो ये आई थिंक लाइट्स उसके लिए लगाई हुई हैं। तो लाहौर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, कुछ रोड्स पे थी, बट आगे जाके हमने देखा ट्रैफिक ठीक थी, नॉर्मल थी। तो हम इजीली हम चले गए थे, वहाँ पे पहुँचे। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो है मैरिज हॉल भी आ गया। और मैरिज हॉल जो है या मार्केट जो भी था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था, अमेजिंग था, बहुत अच्छी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। उनके जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह हो गए, या स्टेज या फ्लावर्स, और जो हैं लैंप वगैरह, सोफ़ास वगैरह, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत प्यारा था। और आप देखें उन्होंने जो है डेकोरेट कितना ज़्यादा किया हुआ है, और इतना ज़्यादा डेकोरेट किया, इतना प्यारा लग रहा है। पूरे हॉल में कारपेट था, और जो है पूरे हॉल में कारपेट वगैरह था। तो मैं जल्दी से, जब हम सबसे पहले हालांकि हम 7 बजे पहुँचे हैं, और कह रहे थे कि जो हॉल का टाइम है वो 6 बजे से लेके 10 बजे तक है, लेकिन हम 7 o'clock वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था, सिवाय उन लोगों के जिनका मैरिज हॉल था, या बस वो घूम रहे थे। तो हम देख रही थी, मैं मेरी पप्पा साथ गई थी ना, छोटी पप्पा, तो मैं उनको कह रही थी कि ये क्या, हम तो पहले आ गए, अभी कोई भी नहीं आया। तकरीबन हमारे जाने के कुछ आधा घंटा या 40 मिनट्स के बाद जो है वो आए। उसके बाद मैंने कहा चलो अच्छा हुआ नहीं है, मैं इजीली जो है पूरे हॉल का रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और जो है मैं अपने वीडियो में भी दिखा दूँगी वहाँ का हॉल। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ के हमारे फैसलाबाद के भी जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छा डेकोरेट किया होता है, लेकिन लाहौर का मुझे बहुत प्यारा लगा।
तो बस हमने जो है बाद में जो मैं अपनी खाना वगैरह खाया, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी क्योंकि हम 2 बजे घर से निकल गए। तो तभी मैंने नाश्ता किया था, मैं अपनी जॉब से आई थी ना, अपना ब्रेकफास्ट किया बस, तो रेडी शेडी होके बस निकल गए। तो वहाँ पे हमें मार्केट भी जाना था, तो मार्केट हुए कुछ अपना कुछ सामान चेंज करना था वहाँ पे लाहौर मार्केट से, तो वो चेंज किया। तो वो चेंज करने के बाद हम पहुँचे हैं 7 o'clock हो गए, 2 से लेके। उसके बाद जो है वलीमा था, तो जो वलीमे के जो दुल्हन के घर वाले थे वही बहुत लेट आए, तकरीबन 9 o'clock के बाद वो आए। तो 2 बजे से खाना खाया, 9 बजे तक मेरी भूख से बिल्कुल बस हो गई थी, बिल्कुल बस। तो फिर उसके बाद जो है मुझे खाने का कोई शूट करने का रहा ही नहीं। मेरी कज़न कर रही थी, मैंने कहा चले मैं आपसे ले लूँगी, लेकिन फिर वो अंदर मैंने उनसे देखा फैमिली मेम्बर्स की भी आई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो बुरा ना मना लें बस। तो उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का है कि नेक्स्ट दिन मेरी मामा बना रही थी पोटैटो कटलेट्स, जो पोटैटो कटलेट्स कह रहे हैं या क्रंचेस कह रहे हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं बहुत ज़्यादा। और जो है उसके बाद जो मैं आपको शादी का बता रही थी, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। और जो है शादी पे खाने के लिए था वहाँ पे जो चिकन था, क्योंकि वहाँ पे 1 डिश ही है, कहते हैं कि लाहौर में ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो चिकन था और जो है राइस थे, साथ आइसक्रीम थी, मीठे में नान और 7 अप और सैलड, ये सारा कुछ था। खाना बहुत अच्छा था, बारात पे भी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छा हो गया। और उसके बाद जो है आप सबसे पहले ये देख लें ये कटलेट्स को जो है शेप कैसे देनी है, ठीक है। ऐसे सर्कल में गोल सा बाउल बना के उसके बाद जो है इस तरह टिक्की बना के ये इस तरह से ये कट्स लगा लेने हैं। देन कट्स लगाने के बाद इस तरह से इनकी नोकें बना के कर लेनी है। ये आपके एक ब्यूटीफुल से आपके क्रंचेस रेडी हो जाएंगे। तो अब इनको बनाना कैसे है जी, अब इन क्रंचेस को बनाने के लिए, पोटैटो क्रंचेस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने जो है आलू बॉईल कर लेने हैं। आलू को बॉईल करने के बाद फिर आपने जो है अंदर एक लैदा बर्तन में सूजी को भून लेना है, ठीक है। सूजी को भून लेना है, तो सूजी को भूनने के बाद जो है उस सूजी को ही, ठीक है, आलू सूजी को घी में भूनना है। तो उस सूजी को है आलू का जो मटेरियल हमने, आलू को भी अच्छे से मैश कर लेना है, उसके अंदर उसको मिक्स कर देना है। अंदर फिर जो है अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च मसाला जो भी आप पसंद करें वो डाल लेना है। और जो है उसके बाद आप जो भी मसाले पसंद करके वो डाल के अंदर कुछ सोया सॉस या कुछ भी आप डाल लें, इससे आपको जो अपने जो है पसंद के मसाले पसंद हैं। उसके बाद जो है आपने इस तरह से ये टिक्कियाँ कटलेट्स बना लेनी है और उनको जो है ये शेप दे लेनी है। ऊपर जो है ये लगाए थे जो ब्लैक सीड्स कलवंजी, ठीक है, ये ऊपर कलवंजी स्प्रेड की थी, तो उसके साथ जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग होता है इसके साथ इसका टेस्ट। तो आपने ऊपर थोड़ी सी कलवंजी कर लेनी है, स्प्रेड कर लेनी है। और जो है मैं कहती एक दो बार आपको फिर बना के दिखा दूँगी किस तरह बनाने हैं। उसके बाद जो है आपने कॉर्न फ्लोर लगानी, ठीक है, कॉर्न फ्लोर। और जो है उसके बाद जो है आप अंडे में डिप करें, फिर कॉर्न फ्लोर में डिप करें और फिर अंडे में डिप करके तो इसको फ्राई कर लें। तो ये बहुत अच्छे आपके क्रंचेस बन जाएंगे। तो आप इसको जो है अपने लंच में भी ले सकते हैं, रोटी के साथ, डिनर में भी ले सकते हैं, और आप इसको अपनी टी के साथ भी ले सकते हैं कि जब आप अपनी शाम की टी बनाएं तो उसके साथ ले लें। ये बहुत मज़े के, बहुत यमी बनते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मामा फ्राई कर रही थी, तो अभी जो है ये फ्राई हो के, मतलब इतने ठीक से फ्राई हो नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन वैसे हम बनाए तो बहुत अच्छे ये बनते हैं। तो अब अच्छे से इसको फ्राई कर लेना। उसके बाद मेरी असाइनमेंट्स वगैरह थी तो मैंने वो रेडी करनी थी, लास्ट डे आ गई थी। इतनी ज़्यादा मैं लेज़ी हूँ कि बिल्कुल लास्ट डे आ गई तो तब मैं अपनी असाइनमेंट्स बना रही हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट भी कर ली। और जो है मैं पोस्ट ऑफिस भी दी आई, अल्लाह करे पहुंच गई हूँ। और पेपर्स हैं तो मेरे पेपर्स के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक पास करें, कामयाबी दें, अल्लाह पाक सब स्टूडेंट्स को कामयाबी दें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है बस मैंने अपनी सारी असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट की और उनको सबको वाइंड अप किया। एनवेलप में जो कवर वगैरह रैप करके सारा कुछ मैं दे आई जो है पोस्ट ऑफिस। तो बस वो पहुंच गई होंगी, अब जो है एग्ज़ाम्स भी करीब हैं,
तो बस अल्लाह पाक पास करे, कामयाब करे। और उसके बाद जो है 2-3 दिन गुजरने के बाद जो है मैंने अभी तक अपने सामान नहीं जो इकट्ठा किया था, क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स की डेट लास्ट थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही था शादी के बाद कि सबसे पहले जो है मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दूँ। तो शादी पे भी मुझे यही था कि या अल्लाह मेरी असाइनमेंट्स जो है मैं कंप्लीट कर लूँ। तो फिर बस मैंने असाइनमेंट्स वगैरह अपनी कंप्लीट की। और उसके बाद जो है बारी आ गई मेरे जो अपने रूम में आके अपने सारे अपने कपड़ों को समेटना, अपनी ज्वेलरी को, अपने मेकअप को, अपने हर चीज़ को। तो बस जल्दी से उस दिन का ड्रेस भी मेरा वैसे ही पड़ा था, अभी तक उसको भी मैंने नहीं समेटा था। तो ये जो है मैं दिखा रही थी आपको, ये स्लाइड का जो है मैं यूज़ करती हूँ लेंस वाटर। और ठीक है, ये लेंस वाटर ये बहुत अच्छा है स्लाइड का। वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ कंफर्ट का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल जो आपके लेंसेज को क्लींजिंग भी उसकी अच्छा कर देता है। और जो है आपकी आंखों में लगा के चुभन भी नहीं होते, कंफर्ट सबसे अच्छा है। तो ये स्लाइड लिया था 1-2 बार मैंने, ये भी मुझे अच्छा लगा, अच्छा है ये भी। तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं कह रही थी कि जब भी लूँगी वही ले लूँगी इंशाल्लाह। और जो है ये फिर बस मैं सारा जो अपना सामान वगैरह समेटने लगी, वो जगह पे रखने लगी। सबसे पहले मिरर उठा कर रखा, ये सारा मेकअप सब कुछ जो है तकरीबन 2 से 3 डेज़ हो गुजर गए थे। तो ये सारा कुछ वहीं पे पड़ा था, और बैग से भी चीज़ें भी नहीं निकाली थी, हालांकि हम उसी दिन गए हैं। और जो है बस रात तक हमने वापसी कर ली थी, मतलब 3:30 पे हम अपने घर आए थे। आके बस सुकून किया, रेस्ट किया। तो बस जो है सब ने फ्रेश हुए, तो बस जल्दी से सोने की कि अब सो जाते हैं, थकावट ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस, और उसके बाद ये जो है ये मैं आपको दिखा रही थी, ये जो है वाइप्स, ठीक है, ये बेबी वाइप्स हैं। लेकिन इन वाइप्स के साथ मेकअप इतना अच्छा क्लीन होता है, बिल्कुल अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम शादी से फंक्शन से आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल ही नहीं करता फेस वॉश करने को, या हम कर भी लेते हैं तो हम अच्छे से फेस वॉश ही नहीं कर पाते। तो जो है हमारे फेस पे वैसे ही मेकअप रह जाता है। तो मेकअप रह जाने की वजह से फिर जो है हमारे जो स्किन में, हमारे पोर्स में जो सारी वैसे ही मेकअप रहने की वजह से फिर पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स हो जाते हैं। तो उससे सबसे अच्छा बेहतर है कि जब आप अपने फंक्शन से फ्री हो जाएं तो आप अपने ये वाइप्स से जो है अच्छे से अपना फेस अच्छे से साफ़ कर लें, तो अच्छे से अपने आपके फेस को क्लीन कर देता है। उसके बाद मैंने आपको शूज़ वगैरह दिखाया, सारा कुछ। तो अब बस मैं जल्दी से समेट के तो फिर आ गई। तो सारा कुछ समेट लिया, लेकिन अभी भी सफाई ठीक से नहीं की थी, वैसे ही डस्ट वगैरह थी, सारा कुछ था। मैंने कहा चलो समेट तो लिया सारा कुछ, अब सफाई जो अच्छे से थी वो मैं अब सुबह कर लूँगी, बस हिम्मत नहीं थी। और जो है ये पर्स था, ये आया था, गिफ्ट आया था, मेरी कज़न लेके आई थी, ठीक है। और ये मेरा नहीं था, ये मेरी सिस्टर का था। तो वो वैसे ही मैंने उसको दिखाना था, वो कह रही थी दिखाओ कि कैसे क्या तो मैंने वीडियो बना ली, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। ये सऊदीया से लेके आई थी मेरी कज़न, मेरी सिस्टर के लिए। बहुत प्यारा पर्स है, बहुत अच्छा क्लच था पर्स, ठीक है, हैंड बैग के तौर पे ले सकती हैं। तो ये सारा कुछ मैं अच्छे से वीडियो बना रही थी कि देख रही थी क्या है, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, मुझे भी बैग चाहिए, लेकिन मैं कहती मेरे लिए कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें डालनी होती हैं और वो इसमें पूरी नहीं आएंगी। अब मैं चूँकि अपनी डाइट पे जा रही थी, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं हेल्दी फूड, अच्छे खाना लेके जाऊँ अपने लिए घर से, जो मुझे फ़ैट ना दे, ठीक है, और मेरा जो है और मेरे टमी को भी फुल रखे। तो उसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं चाहे कहती कि मेरा टिफ़िन लंच सब कुछ अंदर आ जाए। तो इसलिए अब मैं उसके लिए और जो है हैंड बैग देखूँगी। और ये मेरी सिस्टर का था, तो बस ये था। और ये इस कंपनी का था। मैं कहती अगर किसी को पसंद आया, कोई लेना चाहे, तो ये जिक्सेंगो माओ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस कंपनी का था। तो अगर आप लेना चाहें तो देख लें, ठीक है, नहीं तो वैसे इस तरह के इससे मिलते जुलते बाज़ार से बहुत सारे मिल जाते हैं। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।